अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में है। ठीक है, आज हम इसके पहले क्वेश्चन जो है वो करेंगे। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यानी कि प्रोपोर्शन में आपने पहले पढ़ा है कि जिसमें 4 वैल्यू होती हैं, तो यहाँ हम थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ए बी सी 3 यानी कि वैल्यू होंगे। अब नॉर्मली यानी कि इसमें देखें ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो, सॉरी, इसको सी रेशो डी, यानी जब 4 पूरी हो तो हम इस तरह लिखते हैं ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहाँ हम थर्ड की बात करेंगे, कहते थर्ड प्रोपोर्शन बताएं क्या है इसमें। तो उसके लिए हम लेट करते हैं जी कि लेट जो है, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन, सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन। अब सी की बजाय कुछ और भी अल्फाबेट ले सकते हैं, एक्स लें, एम लें, जो भी लेना चाहे, कोई इसमें ममानत नहीं है। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन। वो हमें कह रहे जी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लिया कि वो सी है। तो देन 6, 12 and C are in continued proportion। फिर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब जो मिडल वैल्यू है वो रिपीट होगी। अभी आपके सामने मैं तो इसको in a continued proportion that A6, B12 and C are in continued proportion। तो जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर इनमें जो मिडिल वैल्यू है वो रिपीट होगी। कैसे रिपीट होगी? अब देखिए यहाँ क्या है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, यानी प्रोपोर्शन जब आप लिखेंगे तो उसमें 4 आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ तो 3 है, तो इन 3 को हम क्या करेंगे, मतलब 6/12 इक्वल टू 12/C है। अब देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में हमने इसको लिखा, 4 डिजिट पूरे किए, लेकिन मिडिल वैल्यू को रिपीट कर दिया। मिडिल वैल्यू को क्या किया, रिपीट कर दिया। ठीक है, यानी कि मिडिल वैल्यू रिपीट होगी तो हमारे पास 4 प्रोपोर्शन जो है वो इसके पूरे हो गए। अब हम इनमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इनको कहते हैं जी एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, और मीन कौन से हैं, ये दो मिडिल वैल्यू। मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। Product of extreme, 6 and C are called extreme value, and 12 and 12 are called mean value. So here we find the value of C, dividing both sides with 6, 12 multiplied by 12 dividing by 6. So C equal to, now 6 cancel 12 with 2, 6 times 2, 12. ठीक है, और 2 and 12 are 24। इसमें जो थर्ड वैल्यू है इस रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर वो क्या है, C, जो कि 24 है, जो कि क्या है 24। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड ए क्यूब और 3a स्क्वायर है, एंटाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ हम उसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन लेट करने जा रहे हैं। लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये भी थर्ड प्रोपोर्शन हो गया जी C। तो फिर आपको पता है हम उसमें यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन में इनको लिखते हैं। तो जब ये थर्ड प्रोपोर्शन में है तो देन, अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए रेशियो ए माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए माइनस बी। अब सेकंड पे यही है तो थर्ड पे कौन सी होगी, यहाँ ए रेशियो बी, यानी कि हम जो मिडिल रेशियो है उसको रिपीट करेंगे थर्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर।
ठीक है, तो a रेशियो b, a माइनस b इक्वल टू a माइनस b. Again, we using the same formula, product of extreme equal to product of mean. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? c मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b. अब इन दोनों का यानी कि दो मिडल वाली वैल्यू का प्रोडक्ट a माइनस b, ये मीन कहलाती है. और फर्स्ट और लास्ट जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है. हियर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c. सो वैल्यू ऑफ c फाइंड करने के लिए नाउ वी डिवाइडिंग बोथ साइड विद व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a माइनस b डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब आपको फार्मूला तो आता ही होगा a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. अगर नहीं आता तो याद कर लें. ये तो आप 10th में अगर फार्मूला नहीं आता तो ये तो बुरी बात है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी. देखिए a माइनस बी कट के क्या रह गया? c इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडिंग बाय a प्लस b. c इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडिंग बाय a प्लस b. तो ये आपके पास हो गया जी थर्ड प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ c. फोर्थ पार्ट, let c be the third proportion. थर्ड प्रोपोर्शन है जी c इसमें. जब ये थर्ड प्रोपोर्शन है तो फिर हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जरा सोचें अब कि x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशियो x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो c. अब देखिए मिडिल वैल्यू को हमने रिपीट कर दिया. मिडिल वैल्यू क्या हुई? रिपीट हो गई. Now product of extreme equal to product of mean. अब मैं शॉर्ट लिखता हूँ. फार्मूला वही है, product of extreme equal to product of mean. c into x minus y whole square equal to x cube minus y cube. दो दफा है, मतलब आप इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं. 2 टाइम है ना, स्क्वायर लिख दिया. Now c is equal to a माइनस एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ हम इसके अंदर फार्मूला भी खोल देंगे. अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या है? एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब जो ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों टर्म के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा. डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. x माइनस वाई होल स्क्वायर. ठीक है, सिर्फ फार्मूला ओपन किया है. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक जैसी टर्म्स हैं, कट गई. तो c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर. ये ऊपर स्क्वायर है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना. क्वेश्चन पार्ट 5. लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन. ठीक है, तो फिर हम इसको लिखेंगे उसी रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में. फर्स्ट टर्म इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो सी इक्वल, सॉरी इसमें मिडल वैल्यू क्या है, हम इसको रिपीट करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशियो सी.
x plus y whole square ratio x square minus xy minus 2y square equal to x square minus xy minus 2y square ratio C. Now here we apply product of extreme equal to product of mean. So product of extreme is C into x plus y whole square equal to product of mean x square minus xy minus 2y square पावर 2 पावर 2 क्यों? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये और ये मिलके पावर 2 बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब अगर 2 के फैक्टर हम बनाए तो क्या बनते हैं? 2 1s are 2, लेकिन यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 जो कि माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम इसके ये फैक्टर बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक हो गई। तो अब दो दो के पेयर बनाए तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब x कॉमन हो गया, क्या रह गया? 2y प्लस y इज कॉमन, तो x यहाँ x रह गया, एक y कॉमन निकाल लिया माइनस 2y, तो x माइनस 2y और x प्लस y, ये यानी कि हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, सो c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2y एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने इसके अंदर फैक्टराइज कर लिया और वो फैक्टर अब लिख दिया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब ये स्क्वायर इनके ऊपर अप्लाई कर देते, एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और उधर चूंकि c के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप इधर लाके डिवाइड कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। नाउ दीज टू कैंसल विद ईच अदर, c इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर, c is equal to x minus 2y whole square. ठीक हो गया। And that is sixth part of question number 1. That is another very important question. Let C be the third proportion. Third proportion. फिर जब हमने 3 वैल्यू इसको पूरी कर ली तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। इसको हम फिर लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडिंग बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशियो सेकंड वैल्यू p माइनस q, p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q स्क्वायर इक्वल टू p minus, we repeat the middle value, p minus q, p square minus pq plus q square ratio c. Now we apply the formula product of extreme equal to product of mean, product of mean. So c into, अब ये c के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो गया जी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। एक्सट्रीम, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मिडिल वाली दोनों वैल्यू। अब मिडिल वाली चूंकि दोनों सेम वैल्यू हैं, p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ऊपर पावर 2 लिखिए, चूंकि दोनों एक जैसी हैं तो पावर 2 लिख दिया है इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो पहले आप ऊपर वाली वैल्यू को लिखें जो कि क्या है जी, p माइनस क्यू होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय p स्क्वायर माइनस पी क्यू
प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय, अब ये तो जाके डिवाइड हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडिंग बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब दोनों फ्रैक्शन हैं, ऊपर और नीचे दोनों फ्रैक्शन हैं, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब p माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर तो ये हो गया, ये p ऊपर पर पावर 2 है। अब जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब आप चेंज करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगी, मतलब आप पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये ऊपर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे हो जाएगा, सही है। अब p माइनस क्यू होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, फार्मूला ओपन करें जी, p प्लस क्यू क्या फार्मूला है, p प्लस क्यू फिर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया ओपन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का। और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का भी फार्मूला ओपन करेंगे तो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। अब ऊपर नीचे क्या कटिंग करते हैं जी, ये पी प्लस क्यू से तो खत्म हो गया, पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर को खत्म कर देगा, इसलिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी इसके स्क्वायर को रिमूव कर देगा, तो सी की वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी जी, सो सी की वैल्यू रहेगी p माइनस क्यू, क्योंकि एक स्क्वायर खत्म हुआ है, मतलब p माइनस क्यू मौजूद है, और नीचे रह गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को कर दिया है, जिसमें हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब पहला क्वेश्चन है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसमें होगा। तो से अल्लाह हाफिज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, कोई चीज़ मजीद समझ नहीं हो तो उसको कमेंट्स में लिख दें।